Good morning, student. Today we have discussed on the topic insects word. This is lesson 11 of EBS book. Now we start insects. इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर। जो इंसेक्ट है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो सबसे छोटे प्राणी हैं या फिर ये सबसे स्मॉल एनिमल्स हैं। दे जनरली हैव 6 लेग। सामान्यतः उनके पास 6 पैर होते हैं। दे फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वो हर एक जगह पाए जाते हैं। दे लिव इन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी रहते हैं, चट्टानों पर भी, ऑन द फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स, फूलों पर, फलों या फिर बीजों पर, एंड इवन इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, या फिर जानवरों के शरीरों पर भी, या फिर जानवरों के शरीर पर। इन सारे जगहों पे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। The body of insect divided into 3 parts. One is head.
सेकेंड थोरैक्स, थर्ड एंड लास्ट एब्डोमेन। अब देखिए हेड क्या होता है। इन हेड प्रेजेंट अ पेयर ऑफ फिलर्स एंड अ पेयर ऑफ आईज एंड ए माउथ। अब देखिए पहले फिलर्स क्या होता है, आप देखे होंगे किसी भी इंसेक्ट में, चाहे एंट हो या फिर हाउस फ्लाई हो, इस टाइप के दो निकले होते हैं, उसे हम फिलर्स बोलते हैं। एंटीना मतलब इसे इंसेक्ट को सिग्नल मिलता है। हेड में एक फिलर्स का एक पेयर होता है, दो को हम एक पेयर बोलते हैं। दो आंखें होती है मतलब एक पेयर ऑफ आईज है और एक माउथ होता है, मुंह होता है। ये थोरैक्स इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का ये बीच का हिस्सा है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है। इसमें पेयर ऑफ विंग्स, वन पेयर और टू पेयर ऑफ विंग्स एंड लेग्स। इसमें कुछ इंसेक्ट्स में दो पंख होती हैं, कुछ में चार होती हैं, यानी मीन्स किसी में एक विंग्स का एक पेयर पाया जाता है, किसी में टू पेयर पाया जाता है और इसमें लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन में रेस्ट बॉडी पार्ट्स मतलब बाकी जो बचे हिस्से हैं वो एब्डोमेन यानी थर्ड साइड में पाए जाते हैं। Some insects have one pair of wings, some insects have two pair of wings, and some insects have not any type of wings. It is compound eye. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ विंग्स, पंखों का एक जोड़ा पाया जाता है, कुछ में दो पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे इंसेक्ट में जिन्हें पंख पाए ही नहीं जाते हैं और उनके कंपाउंड आई होती है, मतलब एक पेयर ऑफ आईज पाई जाती है, यानी दो आंखें होती हैं। लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट, कीट का जीवन चक्र कैसे ये बनता है। वैसे तो सभी एनिमल्स के फॉर्मेशन में उसका फॉर्मेशन एग से ही स्टार्ट होता है। एक इंसेक्ट बनने में उसे 3 या 4 स्टेज को क्रॉस करना होता है। एग से एडल्ट तक बनने में 3 या 4 स्टेज, कुछ में 3 स्टेज होते हैं, तो ऐसे बनते हैं। एग से नीम बनते हैं, उसके बाद एडल्ट बनते हैं। ये 3 स्टेज लगता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। कुछ ऐसे होते हैं, एग से लार्वा बनेंगे, लार्वा से प्यूपा बनेंगे एंड उसके बाद एडल्ट बनेंगे। ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है। अब देखिए हम बटरफ्लाई का लेते हैं। बटरफ्लाई कैसे बनती है, पहले एग्स, बटरफ्लाई का पहले एग्स आता है। अब एग्स ये कहाँ मिलता है,
बटरफ्लाई गिव एग्स ऑन द लीव। जो तितलियां होती हैं अपने अंडे वो पत्तों पर देती हैं, बिकॉज बटरफ्लाई लीव ऑन लीव, क्योंकि जो तितलियां हैं वो पत्तों पर रहती हैं। उसके बाद से लार्वा बनता है। ये दिस इज सेकेंड स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज। पहले तितलियां अंडे देती हैं, वो पत्तों के ऊपर देती हैं, उसमें से उस अंडे को तोड़ के हैच करके लार्वा निकलता है। ये लार्वा क्या करता है, जो एग सेल होता है निकलते उस एग सेल को ईट कर लेता है, उसको खा लेता है। उसके बाद से वो पत्तियां खाना स्टार्ट कर देगा और जिस पत्ते पे वो रहता है उसी लीफ को ये खाने लगता है, क्योंकि इसके पास विंग्स नहीं होते हैं, ये इधर उधर फ्लाई नहीं कर सकता है। उसके बाद से प्यूपा बनेगा। प्यूपा स्टेज वो स्टेज है जिसमें ये लार्वा खाना बंद कर देता है, अपने बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इसमें ये कुछ खाएगा नहीं, प्रोटेक्टिव लेयर बना के, थ्रेड लाइक प्रोटेक्टिव लेयर बना के अपने आप को कवर कर लेता है। लेकिन इसमें ये कुछ खाएगा नहीं, मोशनलेस रहेगा, लेकिन इसके बॉडी का इसमें डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब प्यूपा हटेगा तो वो एडल्ट आएगा। एडल्ट में बटरफ्लाई कंप्लीटली डेवलपमेंट कर चुकी होती है, उसके लेग्स, विंग्स, आई, ये सब निकल चुके होते हैं, वो फ्लाई के एबल हो चुके रहते हैं एडल्ट में, फोर्थ स्टेज में।